हेलो बच्चों। जय मैन पीवाई की सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की जो फर्स्ट क्लास में हमने 3 क्वेश्चंस को सोल्व किया था। तो चलिए आज सेकंड लेक्चर में इस सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हमारा इस सीरीज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट x1 x2 x3 x4 बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, यह हमारा जीपी का क्वेश्चन है। और जीपी को हम किस टाइप से लिखते हैं, देखिए। फर्स्ट हमारा जो जीपी का क्वेश्चन है, तो जीपी को हम कैसे लिखेंगे? ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डैश डैश डैश, क्या करेंगे इसको? ए आर एन माइनस वन। ओके, ये हमारा जीपी का nth टर्म होता है। सेकंड, जैसे यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है? यहाँ पर x1 x2 x3 x4 फोर टर्म्स है। ओके, फोर टर्म्स बीन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि जीपी में है। तो x1 क्या बन जाएगा आपके पास में? ए। x2 क्या बन जाएगा? ए आर। x3 क्या बन सकता है? ए आर स्क्वायर। x4 क्या बन जाएगा? ए आर क्यूब। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हमें यहाँ पर नेक्स्ट क्या गिवन है? इफ 2 7 9 और 5 आर सब्ट्रैक्टेड रेस्पेक्टिवली फ्रॉम x1 x2 x3 x4। ओके, इनमें से हमको क्या करना है बेटा कि यहाँ से a से हमको माइनस करना है 2। ओके, ये क्या बन जाएगा? x1। ठीक है, फिर x2 यानी कि ए आर माइनस 7 माइनस करना है। थर्ड, ए आर स्क्वायर माइनस 9, ये माइनस करना है। एंड फोर्थ, ए आर क्यूब माइनस 5, ये माइनस करना है। ओके, फिर हमने जैसे इसको माइनस किया, अब क्या बोल रही है कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद में देन द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि ये सब किसे बन जाते हैं? हम हमारे पास में इनकी एपी बन जाती है। ओके, अब एपी में तो हम जानते हैं कि एपी को आप कैसे लिखते हो? ए ए सॉरी ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2 डी, ये चलता है। और लास्ट में टर्म क्या आता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये चलता है। ओके, यहाँ पर आपसे क्या बोला हुआ है कि ये सब एपी में है। अब एपी में क्या होता है कि दो टर्म्स का सम, दो टर्म्स का डिफरेंस, यानी कि ए प्लस डी और ए का, इनका जो डिफरेंस है वो क्या होता है कि थर्ड, जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ओके, थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, तो दो टर्म्स का सम, ये दो टर्म्स के सम के, ये सॉरी, दो टर्म्स का डिफरेंस, दो टर्म्स के नेक्स्ट टू टर्म्स के डिफरेंस के इक्वल रहेगा। ओके, जैसे कि यहां पर क्या करेंगे इसको? इन दो टर्म्स का सम। ओके, अगर इन दोनों का डिफरेंस हमने लिया, कैसे? यानी कि ए आर माइनस 7 माइनस ए माइनस 2, तो क्या वो इन दोनों टर्म्स के डिफरेंस के इक्वल रहेगा? ओके, कैसे? इसे ए आर स्क्वायर माइनस 9, ओके, माइनस ए आर माइनस 7। ओके, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहां से हमको आर का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, आर का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसका डिफरेंस ले रहे हैं। डिफरेंस को हमने इक्वल किया, तो ए आर वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे? एक साथ लिख लेंगे, -7 एंड प्लस 2 इक्वल टू ए आर स्क्वायर माइनस ए आर माइनस 9 और प्लस 7। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ए को आपने कॉमन लिया तो आर माइनस 1 हो गया, माइनस 5 इक्वल टू ए आर, यहां से कॉमन निकल जाएगा तो क्या मिलेगा अपने को? आर माइनस 1 एंड माइनस 2। ओके, फिर से सोल्व करते हैं इसको। वेरिएबल्स को एक साथ लिख लेंगे, तो ए आर आर माइनस 1 एंड माइनस आर माइनस 1
इक्वल टू -5, ये 2 इधर जाएगा प्लस 2 जाएगा। ओके, r-1 और ये टर्म क्या पूरी कॉमन निकल रही है यहाँ से, तो ar-1 ये कॉमन निकलेगा और क्या मिलेगा अपने को, r-1 इक्वल टू ये -3, और लास्ट में टर्म क्या बचेगा अपने पास में, a r-1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस, क्या हमारे पास में ये टर्म आई। ओके, अब जब हमारे पास में ये टर्म आ चुकी है, लेकिन क्या यहाँ से हम r का वैल्यू फाइंड कर सकते, नहीं कर सकते। जब हम r का वैल्यू यहाँ से फाइंड नहीं कर पाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमको, इसे हम क्या करेंगे, फिर से सॉल्व करने वाले हैं। कैसे कि जैसे हमने क्या किया था यहाँ पर, ये पहले हमने दो टर्म्स का सम लिया, दो टर्म्स का डिफरेंस लिया। ओके, अब क्या करेंगे, क्या इन दोनों टर्म का डिफरेंस इन दोनों टर्म के डिफरेंस के इक्वल है, क्योंकि एपी। ओके, तो ए आर -7 माइनस a-2 इक्वल टू ए आर क्यूब -5 माइनस ए आर स्क्वायर -9। ओके, तो क्या इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल रहेगा। ओके, कैसे कि ए आर सेम यहां से क्या करेंगे, ए आर -7 प्लस 2 इक्वल टू ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब माइनस ए आर स्क्वायर -5 और +9। ओके, सॉल्व करने के बाद में हमें क्या मिलेगा, ए r-1 -5 इक्वल टू ए आर स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, तो r-1 एंड +4। ओके, फिर से टर्म्स को इधर लेके आएंगे, तो ए आर स्क्वायर r-1 माइनस ए इंटू r-1 इक्वल टू -5, 4 उधर जाएगा -4। ओके, क्या यहां से ये टर्म पूरा कॉमन निकाल सकते हैं, और ये कॉमन निकालने के बाद में क्या मिलेगा अपने को, आर स्क्वायर -1 इक्वल टू -9। ओके, फिर देखिए ए आर -1, यहां से हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, r-1 और ये r+1 इक्वल टू -9। ओके, और ये क्या बन जाएगा, ए आर-1 स्क्वायर r+1 स्क्वायर r+1 इक्वल टू -9। ये टर्म हमने अभी निकाला, इस टर्म को अभी हमने फाइंड किया था, -3 इंटू r+1 -9। ओके, और क्या हो जाएगा हमारा यहां से r का वैल्यू, r इक्वल टू r+1 इक्वल टू 3 होगा, तो r इक्वल टू कितना मिल जाएगा अपने को, 2। यहां पर हमको r का वैल्यू क्या मिल गया, 2 मिल गया। जैसे ही हमने, अब क्या पूछ रहा है अपन से कि लास्ट में ये वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि 1/24 और इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद में 24 से डिवाइड करना है और आंसर क्या मिलेगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आपके पास में क्या पूछा है इसने कि 1/24 x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4। ओके, ये आपसे हमसे पूछा। ओके, तो x1 हमने क्या लिया था, a, और a का वैल्यू हमें क्या मिला, -3।
-3। x2 क्या हुआ था, ए आर, ओके। और ए आर का वैल्यू क्या रहेगा, -3 इंटू 2 इक्वल टू -6। x3 इक्वल टू ए आर स्क्वायर क्या मिलेगा, -3 इंटू 2 स्क्वायर कितना मिलेगा, 4, लेकिन -12। और x4 इक्वल टू ए आर क्यूब, ठीक है, -3 इंटू 8 इक्वल टू -24, ओके। देन 1/24, x1, x2, x3, x4 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/24 -3 इंटू -6 -12 एंड -24, ओके। और ये 24 से 24 कैंसिल हुआ, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को, पॉजिटिव आंसर रहेगा। और 216 ये अपना आंसर होगा। आंसर मैच कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में मिसलेनियस सीरीज का एक क्वेश्चन है, ओके। कि इस टाइप का कोई आपने को सीरीज गिवन है, और इसका जो वैल्यू है वो कितना है अपने पास में, इज m/n, ओके। इस पूरे का जो सम है वो कितना है, m/n, कोई नंबर है, वेयर m एंड n आर को प्राइम, ओके। देन m प्लस n का वैल्यू अपने को फाइंड करना है। m प्लस n कितना होगा, और इनमें से हमको, ठीक है। चलिए हम इस सीरीज को अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास में क्या होता है कि ये पूरा जो सीरीज है वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, कोई भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। कैसे कि जैसे 1, 1 स्क्वायर 1/4, 2, 2 स्क्वायर 2/4, 3, 3 स्क्वायर 3/4, 4, 4 स्क्वायर 4/4, ओके। तो हम अगर ये नंबर्स को 1, 2, 3, 4 इनको एक वेरिएबल मान सकते हैं, ओके। तो चलिए हमने इनको एक वेरिएबल मान लिया, और ये 4x, ओके, 4x ले लिया। और हमारे पास में, ठीक है, 4 इंटू x, 4 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x4, ओके। इस टाइप से हमने इसको वेरिएबल में लिख लिया। अब हमने हमें इस पूरे सीरीज को प्लस करना है, तो हम क्या सिग्मा यूज कर सकते हैं, ओके। और x का वैल्यू 1 से लेकर हमारे पास में कितने हैं, 20। तो क्या हमने इसका कोई जनरल फॉर्म फाइंड कर लिया, ओके। और इसका वैल्यू अपने को क्या गिवन होगा, m/n। इस टाइप से हमको ये गिवन है, ओके। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, बना सकते हैं कैसे करके, कि a1 माइनस a2 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a3 माइनस a4 प्लस डेश डेश डेश, और ये क्या होगा यहाँ पर, an-1 प्लस an का इस टाइप में, सॉरी, माइनस an का इस टाइप में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। और क्या होगा यहाँ पर, a2 से a2 कैंसिल, a3 से a3 कैंसिल, a4 से ये सब कैंसिल, और यहाँ पे भी कोई टर्म होगी ऐसी, तो ऐसी टर्म आएगी, और यहाँ पर इससे आगे हमारी कोई सीरीज बढ़ेगी नहीं, ओके। तो क्या करेंगे हम इसको, यानी कि a1 माइनस ये an होगा, और इसको सॉल्व करके हम यहाँ पर m/n का आंसर फाइंड कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले क्या हम इसको
किसी जनरल फॉर्म में, किसी फॉर्मूला में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो सिग्मा एक्स इक्वल टू 1 से 20, ओके, 4 × x, ओके, 4 को हम सेम रखेंगे, प्लस 3x² प्लस, ओके, क्या हम यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर को प्लस करके और एक एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, प्लस x⁴। ओके, ये इतना गिवन है अपने को, इतना अपन ने यहाँ पर खुद से अज्यूम कर लिया। तो x इक्वल टू 1 से लेकर 20, 4 × x/, ओके, ये दोनों कितना जाएगा, 4x², 4 प्लस 4x² माइनस ये प्लस x⁴ एंड माइनस x²। ओके, देन क्या हमारे पास में a प्लस बी होल स्क्वायर बनता है, x², यानी कि सिग्मा x इक्वल टू 1 से लेकर 20, अपर लिमिट इसका 20 है। ओके, देन 4x अपॉन कितना रहेगा, x² प्लस 2 और ये होल स्क्वायर होगा और ये माइनस x² होगा। ठीक है, तो चलिए a² प्लस a² माइनस b² बन सकता है, x इक्वल टू 1, यहाँ से 20 और ये 4x अपॉन ये क्या बन जाएगा अपने पास में, x² प्लस 2 माइनस x, ओके, इनटू x² प्लस 2 और ये प्लस x। इस टाइप से हमने इसको चेंज कर दिया। चलिए फिर से इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे हमने इसको हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या यहाँ से हम फिर से इसको सॉल्व आगे सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 1 और इसको 20, इसको हम 2 × 2x अपॉन x² प्लस 2 माइनस x और ये x² प्लस 2 प्लस x। ठीक, 2 को बाहर निकाल दीजिए, 20 और ये x इक्वल टू 1 से, तो ये 2x अपॉन x² प्लस 2 माइनस x, ओके, और ये x² प्लस 2 प्लस x। ठीक, हमारे पास में 2x है। ठीक है, इसको हमको फिर से चेंज करना पड़ेगा, फिर से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो x इक्वल टू 1 से लेकर 20 इसका लिमिट है। ओके, x माइनस x² प्लस x माइनस प्लस 2 माइनस x, ओके, और ये x² प्लस 2 माइनस x। ओके, हमारे पास में दो टर्म्स हैं, क्या हम इनको इस फॉर्म में कर सकते हैं क्या, दोनों टर्म्स को क्या हम इस फॉर्म में कर सकते हैं क्या। ओके, अब हम कैसे करेंगे इस फॉर्म में, देखिए x इक्वल टू 1 से लेकर 20, ओके, हमारे पास में x है, कुछ वेरिएबल को अपन यहाँ प्लस कर सकते हैं और कुछ को माइनस कर सकते हैं, यानी कि अगर हम x² यहाँ से हमने x² प्लस 2 किया, ओके, और यहाँ पर प्लस x तो ऑलरेडी है, बट माइनस यहाँ से हमने क्या किया, x²
प्लस 2 किया, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस एक्स। ओके, अब ये बन गया इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स, और ये एक्स स्क्वायर सॉरी यहाँ पर प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये प्लस एक्स। ओके, ये बन गया। तो क्या हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 120। ओके, जब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं तो क्या बनेगा, प्लस 2x से प्लस ये प्लस वाले से प्लस वाला कैंसिल होगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स। ओके, एंड माइनस अपॉन इससे ये कैंसिल होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स, ये जनरल फॉर्म निकल के आएगी। ठीक है, और जब हम नेक्स्ट इसको हम थोड़ा आगे चलेंगे लेकर, x इक्वल टू 1 से लेकर 20 है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स। ऐसा कोई हमारे पास में फॉर्म आई थी, एक बार चेक कर लेते हैं सही है क्या। ओके, माइनस 2x प्लस 2। ठीक ठीक, 2 एक्स इक्वल टू 1। ओके, अब हम क्या x का वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ से। ओके, x का वैल्यू जैसे आपने यहाँ पुट किया, x इक्वल टू 1 रखा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 स्क्वायर बनेगा, माइनस 1 बनेगा, फिर क्या बन जाएगा यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल, 2 बनेगा, माइनस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1, और ये क्या बन जाएगा अपने पास में 2। ओके, प्लस सिग्मा है तो प्लस होगा, फिर यहाँ से क्या करेंगे, एक्स एक्स इक्वल टू रखा, 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर मतलब 4, माइनस टू से प्लस 2 कैंसिल होगा, कितना बनेगा 1/4 बनेगा। ओके, यहाँ से क्या बन जाएगा मेरे पास में, 2 रखा, ओके, 4 प्लस 4 कितना होगा 1/8। ओके, प्लस फिर ऐसी कोई चीज बनेगी, यहाँ पर कितना मिलेगा अपने को 1/8, और इसका 3 रखेंगे तो कितना मिलेगा 1/8 रखेगा, 8 मिलेगा, और यहाँ से कितना मिलेगा अपने को, 3 रखा तो 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14। ओके, और इस टाइप से ये सीरीज कहाँ तक चलेगी अपने पास में, अगर हमने 20 रखा, ठीक है, हमने अगर यहाँ पर 20 रखा तो कितना मिल जाएगा अपने को, देखो 20 रखेंगे तो कितना मिलेगा 400 माइनस 20 80 482 482। ओके, माइनस ये कितना मिलेगा 422। ओके, तो चलिए, क्या यहाँ पर -1/4 से +1/4 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे आगे के टर्म कैंसिल, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में कौन बचेगा, एक ये बचेगा, एक ये बचेगा। ओके, टू 1/2 अपॉन माइनस 422, एलसीएम ले लेते हैं इसका 422। ओके, 422 माइनस 2, उसे 2 कैंसिल, कितना मिलेगा 420/422, और एक किसका, और ये किसके इक्वल है m/n के। ठीक है, फिर से ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये कितना मिलेगा अपने को 210 अपॉन कितना मिलेगा 211, ये किसके इक्वल है m/n के, m प्लस n का वैल्यू कितना हो जाएगा 210 प्लस 211 इक्वल टू, ये कितना मिलेगा अपने को 421। आंसर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं।
देखिए यहाँ पर हमें क्या एक पूरा सीरीज गिवन है, 1 + 3 + 5 स्क्वायर + 7 + 9 स्क्वायर अप टू 40 टर्म्स। ओके, 40 टर्म्स तक हमको इसका सम फाइंड करना है। ओके, तो क्या हम यहाँ पे अगर इसको देखें कि एक टर्म किसकी आ रही है, स्क्वायर की आ रही है, एक टर्म सिंगल है यानी कि बिना स्क्वायर की है, एक टर्म स्क्वायर वाली है और एक टर्म सिंगल है। ओके, तो क्या यहाँ पर भी का स्क्वायर हो सकता है, तो क्या ये सीरीज प्रूव हो जाएगा। ओके, और एक प्लस, तो क्या ये सीरीज में हमारे पास में क्या दो टर्म्स, दो सीरीज है हमारे पास में इसमें। ओके, तो फर्स्ट जो आपकी सीरीज है किसको लेंगे अपन, 3 + 7, अब डिफरेंस कितना आ रहा है 4, तो नेक्स्ट टर्म भी कितनी मिल जाएगी अपने को 11 प्लस आगे। अब देखो दो टर्म, दो सीरीज में हमने इसको डिवाइड किया, अब टर्म्स कितनी है 20 है। ओके, जब दो सीरीज तक, दो सीरीज में इसको हम डिवाइड करेंगे तो एक सीरीज में n इक्वल टू कितना होगा 20 होगा। ओके, और जो सेकंड सीरीज है वो कौन सी है, 1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे n इक्वल टू कितना रहेगा 20 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बेटा, बहुत सिंपल है कि हम इसका एन टर्म्स का सम से फाइंड कर सकते हैं कि इसको एन टर्म का सम करना है। यहाँ पर फर्स्ट सीरीज में क्या a इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू आपको 20 गिवन है, और अपने पास में जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा 4 रहेगा। ओके, फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला क्या रहता है, एस एन इक्वल टू, बोलिए, एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन टू, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो क्या इस सीरीज में एस एन यानी कि ये 20 है, S20 फाइंड करना है, S20 इक्वल टू 20/2, ओके, 2 × 3 प्लस ये 19 इंटू 4 होगा। ठीक, S20 इक्वल टू 10 इंटू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 82, और ये एस एन यानी कि S20 यानी कि S20 का हमको वैल्यू कितना मिलेगा, ये फर्स्ट पेज पे 20 टर्म्स का सम कितना है 820 है। ओके, अब थोड़ी जो सेकंड सीरीज है इसमें हमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, सेकंड सीरीज को क्या हम सीक्वेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक सीक्वेंस में, यानी कि सीक्वेंस वाली सीरीज में क्या इसका एक जनरल फॉर्म हम बना सकते हैं। ओके, तो क्या 2 से लेकर देखिए इसको, अगर 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा 2 + 1, ओके, इंटू 2 + 1, ये कर सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे आके, लेकिन ये फर्स्ट हमारा टर्म में क्या रहेगा, ये फेल हो जाएगा। ओके ओके, यानी कि 2 × 1 + 1, 2 × 2 + 1, ओके, तो यहाँ पर आके ये फेल हो जाएगा। क्या 3 से बन पाएगा, नहीं बनेगा। चलो माइनस करके देख लेते हैं, इंटू 2, 2 × 1 -1, चलो ये तो बन जाएगा, 1 स्क्वायर कर सकते हैं इसको, इंटू 2 - 1, यहाँ आके फेल हो जाएगा। ठीक, तो कुछ एक टर्म बनाते हैं, और जब हम इसका टर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 4x - 3 कर सकते हैं इसको। ओके, यानी कि 4 × 1, ओके, और -3 इक्वल टू कितना मिलेगा 1 बनेगा। ओके, और इसका भी हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। फिर 4 × 2, एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा अपने को 8 - 3, यानी कि फिर मिलेगा अपने को 5, और ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, थर्ड इंटू 3, 4 × 3 12 - 3 9 बन जाएगा। ओके, तो इस टाइप से हमने इसका एक जनरल फॉर्म फाइंड कर लिया। ओके, तो हमारे पास में यहाँ पे इसके भी कितने टर्म्स हैं, n इक्वल टू 20 टर्म्स, n इक्वल टू 20 टर्म्स। तो 20 टर्म्स का हम क्या 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 करना है हमको,
तो चलिए नेक्स्ट टर्म कौन सी मिली अपने को, नेक्स्ट जो सीरीज का अपने को टर्म कौन सा मिला अपने को, यहाँ x इक्वल टू 1 से लेकर 20 था और 4x माइनस 3 स्क्वायर। ओके राइट, क्या हम इसका x इक्वल टू 1 टू 20 है तो 16 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स प्लस 9। ठीक है, ये मिला। ठीक, तो 1 बाय 1 क्या करेंगे, सिग्मा को इनमें डिवाइड कर देंगे। देन सिग्मा सिग्मा x इक्वल टू 1 टू 20 16 एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस सिग्मा x इक्वल टू 1 टू 20 और ये 24x प्लस सिग्मा x इक्वल टू 1 टू 20 है और ये 9। ठीक है, तो देखिए क्या हमारे पास में ये जो कांस्टेंट टर्म्स है इनको हम सिग्मा से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, सिग्मा x इक्वल टू 1 टू 20 और ये एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा, और यहां से हम क्या करेंगे 24 को बाहर निकाल सकते हैं। 24 सिग्मा x इक्वल टू 1 टू 20, ठीक है, और ये x है प्लस सिग्मा x इक्वल टू 1 टू 20 और ये 9। अब देखिए क्या हमने जब भी ये किस टाइप की सीरीज है अपने पास में, जब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस चलेगा 20 तक। ओके, और ये किस टाइप की सीरीज है अपने पास में, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये फर्स्ट एन टर्म्स का सम। ओके, अब हम फर्स्ट एन टर्म्स के स्क्वायर का सम, इसको हम कैसे लिखेंगे, एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये होता है इसका जनरल फॉर्म। ओके, और इसका जनरल फॉर्म कौन सा होता है, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। क्या हम इसका यूज करने वाले हैं। ओके, और एक और बात, जब हम इसको हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं, सीक्वेंस की स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, तो हमें क्या बताया जाता है इसके बारे में कि जब भी आपके पास में कोई टर्म हो के, ओके, एन इक्वल टू 1 टू सपोज करो 20 है, तो क्या लिखेंगे इसको कि के इंटू 20। ओके, ठीक है, 1 टू 20 है। ठीक, तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए इनका यूज करते हैं। जब हमने इसका यूज किया तो क्या मिलेगा अपने को 16 अपॉन सिग्मा, और ये क्या मिलेगा एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 24, और ये क्या मिलेगा एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 प्लस, और ये क्या मिलेगा 9 इंटू 20। इसका मतलब क्या है कि हमने 9 को 20 टाइम हमने प्लस कर दिया। ओके, तो हम क्या करेंगे इसको 9 इंटू 20 कर देंगे। देखिए फिर सॉल्व करते हैं इसको आगे। एन का वैल्यू कितना है 20, और 20 रख के सॉल्व करिए। 16 इंटू 20 21 और ये 41 अपॉन 6 माइनस 24, ये कितना बन जाएगा 20 इंटू 21 अपॉन 2। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में क्या है 6 से कैंसिल होगा। ठीक है, ये 3 से 2 टाइम और ये 7 टाइम, ये से कैंसिल हुआ 10 टाइम, तो वैल्यू को लिख लीजिए इसमें 16 इंटू 10 इंटू 7 इंटू 41। ओके, माइनस 24 इंटू 2 से कैंसिल हुआ
10 टाइम, तो ये 24 इंटू 10 इंटू 21, ठीक, प्लस यहाँ पर 180 भी आएगा, माइनस 24 इंटू 10 इंटू 21 प्लस 180, ठीक है। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 45 9 20 माइनस ये कितना मिलेगा, 5040 प्लस 180, ठीक है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलने वाला है, या फिर पहले इनको प्लस कर लेते हैं, तो कितना मिलेगा, 46100 माइनस 4140 ये 0, ठीक है, 5040 माइनस किया हमने। और जब माइनस करेंगे, लेकिन उसके बाद में एक और बात, जब हम इसको, हमें क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट सीरीज का भी हमको यहाँ पर सम करना पड़ेगा, ओके। फर्स्ट जो सीरीज हमारे पास में, उसका भी हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें सम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, ये हमें सेकंड सीरीज का हमने यहाँ पर आंसर निकालना है। तो सेकंड सीरीज और फर्स्ट सीरीज दोनों के वैल्यू का हमें यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, ओके। तो हम इसको माइनस करेंगे, जैसे माइनस किया हमने इसको तो 0, ओके, और यहाँ पर 6, यहाँ पर 0 होगा, ये कितना मिलेगा, 41 प्लस 8 20, ओके। जब हमने इसको यहाँ पर 8 और ये कितना मिलेगा अपने को, 41, ये हमारे पास में क्या आंसर होगा, ओके। चलो आंसर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आज का सीरीज को हम यहीं पे खत्म करते हैं। 3 क्वेश्चन हमने आज सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम और ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ओके। थैंक यू।